दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल टायर 1 13 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर होगा पाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दो टीम आईपीएल 2021 के पहले मैच में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी? तो राइट आंसर होगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1955। 1955 ईस्वी में पहली बार भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रबी विपणन सीजन 2021-22 के लिए आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने खाली स्थान के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा लेंटिल, यानी मसूर की दाल में न्यूनतम समर्थक मूल्य में उसकी वृद्धि की चर्चा की है। चलते वाले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरेचेन चोटी स्थित है? गोरीचेन जो चोटी है वो किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में खालिस्तान में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। तो राइट आंसर होगा ढाका। दक्षिण एशियाई के जो नेता थे 1985 में ढाका में पहली शिखर सम्मेलन में सार्क में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मिथ अर्थात मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा देवदत्त पटनायक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने खालिस्तान में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की गठन की घोषणा की थी। तो राइट आंसर होगा सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा समताप मंडल को ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बतिया बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक में आपको तिब्बतिया स्वर्ण मंदिर देखने को मिलेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2020 जीता है? तो राइट आंसर होगा माधुरी विजय। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? तो राइट आंसर होगा 25 ग्राम। 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देना बैंक और विजया बैंक खालिस्तान का विलय किस बैंक में किया गया है? इन दोनों का विलय किस बैंक में किया गया है? तो राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा विस्तारित
टीकाकरण जो कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर होगा 1978। 1978 में पहली बार टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? तो राइट आंसर होगा नंदा देवी। नंदा देवी जो पर्वत है वह धौली गंगा नदी के निकट स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघात वाद्य यंत्र नहीं है? तो राइट आंसर होगा सरोद। सरोद जो है यह आघात वाद्य यंत्र नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में पहले छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर होगा द्युति चंद। द्युति चंद को पहली बार छत्तीसगढ़ की वीरनी पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो राइट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में जो साक्षरता दर है सबसे अधिक 90% है, लेकिन सबसे अधिक आएगा तो आपका हो जाएगा केरल। यहाँ पर 90% बॉन्डिंग किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य से संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में बदल दिया गया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? तो राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार की बनी वस्तु पर लिखा करते थे? तो राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह चिकनी मट्टी से बनी तख्तियों पर लिखते थे। क्या लिखते थे? चिकनी मट्टी से बनी जो तख्तियाँ होती थी उन पर लिखते थे मेसोपोटामिया के लोग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फवाद मिर्जा एक भारतीय क्या है? राइट आंसर होगा घुड़सवार। फवाद जो मिर्जा है वह घुड़सवार हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो राइट आंसर होगा साइनाइड आयन यानी Cn-। साइनाइड आयन ये सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट मेथड GDP इज कैलकुलेटेड एज। इसका मतलब होता है आउटपुट विधि के अनुसार GDP की गणना की जाती है। तो राइट आंसर होगा GDP एट कांस्टेंट प्राइजेज माइनस टैक्सेज प्लस सब्सिडीज। इसका मतलब होता है निरंतर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर प्लस सब्सिडी। और आपको मालूम होना चाहिए GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। VVI क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था? तो रामसर सम्मेलन 1982 में हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कुल कितने ऐसे स्थान हैं जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है, उनकी टोटल संख्या कितनी है और बिहार में उनकी संख्या कितनी है। अभी वर्तमान में बिहार के कौन से राज्य में, बिहार के कौन से जिला में, कौन से जिले के कौन से शहर को रामसर साइट में जोड़ा गया है, आपको कमेंट में बताना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान योजना जो कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की पहल है 115 भारतीय जिलों को उनकी बुनियादी
जरूरतों जैसे कि पीने, खाने, पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए है। तो राइट आंसर होगा स्वजल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।